गुड मॉर्निंग। आज हमारा वोकैब क्लास का 16th डे है और आज हम लोग एरियम, ओरियम या एरी से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। एरियम, ओरियम, एरी जो है उसका मतलब होता है ए प्लेस फॉर, स्थान को संबोधित करने के लिए एरियम, ओरियम या एरी जो सफिक्स है वो लगाया जाता है। तो चलिए इससे रिलेटेड शब्दों को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है एपियरी। एपियरी, यहाँ पर एपी जो है, एपी का मतलब होता है बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, एरी का मतलब स्थान यानी प्लेस फॉर, ए प्लेस फॉर, ठीक है। ए प्लेस फॉर मतलब क्या, वैसा जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, उसका वृद्धि किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं एपियरी, ठीक है। मधुमक्खी शाला बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, एक्वा का मतलब हो गया पानी, वाटर, और एरियम का मतलब होता है जगह। ऐसा जगह जहाँ पर पानी वाला जंतु या पानी वाला पौधा को रखा जाता है उसी को बोलते हैं एक्वेरियम। मछली गृह बोल सकते हैं या फिर जल जीवशाला भी बोलते हैं एक्वेरियम को। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑडिटोरियम। ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है क्या, ऑडिट का मतलब होता है हियरिंग यानी कि सुनना। और एरियम का मतलब क्या हो गया, जगह, ए प्लेस फॉर मतलब ऐसा जगह जहाँ पर जाकर हम लोग सुनते हैं। तो ऐसा जगह जहाँ पर जाकर सुनते हैं या फिर कहीं कोई प्रोग्राम हुआ, कोई फंक्शन हुआ, यानी कोई जो सिंगर है वो गाना गाया, तो हम लोग जहाँ जिस जगह पर जाकर सुनने जाते हैं उस जगह को बोलते हैं क्या, ऑडिटोरियम, ठीक है। ऑडिटोरियम, इसको हिंदी में बोलेंगे सभागार, ठीक है, सभागार या फिर प्रेक्षागृह भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एरेना या फिर एरेना, ठीक है, ARENA, एरेना या फिर एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर, ये भी जो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, ऑडिटोरियम। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एवियरी। एवियरी, यहाँ पर जो एवी जो है, एवी, एवी का मतलब होता है बर्ड, पक्षी, और एरी का मतलब होता है ए प्लेस फॉर, वैसा जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसी को बोलते हैं क्या, एवियरी, एवियरी, ठीक है। अगर हिंदी में बोले तो चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर बोलो या फिर पक्षीशाला बोलो, वो सारा जो है वो एवियरी का ही मतलब होगा, ठीक है। तो बर्ड सेंचुरी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स में बर्ड सेंचुरी बोल सकते हैं, एवियरी को बर्ड सेंचुरी, ठीक है, यानी कि पक्षीशाला, वैसा जगह जहाँ पर बर्ड को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है उसी को बोलते हैं एवियरी। एवी का मतलब होता है बर्ड, एरी और ARY का मतलब होता है जगह, जहाँ पर भी ARY लगा हुआ मिले, RIUUM लगा, एरियम लगा मिले, समझ जाना उस जगह को संबोधित कर रहा है। अब आते हैं क्रीमाटोरियम। क्रेमाटोरियम, ठीक है, क्रेमाटोरियम। तो जो क्रेमाटोरियम जो है यहाँ पर एक शब्द है क्रीमेट, क्रीमेट, ठीक है, इसका मतलब होता है बर्न यानी कि जलाना, और ओरियम का मतलब जगह, प्लेस, ठीक है। तो वैसा जगह जहाँ पर जलाया जाता है बॉडी को, डेड बॉडी को जलाया जाता है उसी को बोलते हैं क्रीमेटोरियम, ठीक है, मतलब दह ग्रह, ठीक है, जहाँ पर दह संस्कार किया जाता है, दह ग्रह या शमशान बोल सकते हैं, ठीक है, शमशान। शमशान का मतलब क्या हो गया, क्रीमेटोरियम, ए प्लेस वेयर बॉडीज ऑफ डेड पीपल आर बर्न्ड, उसी को बोलेंगे क्रीमेटोरियम, ठीक है। क्रीमेट का मतलब जलाना, ओरियम का मतलब जगह। अब आते हैं मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी, ठीक है, देखिए यहाँ पर मॉर्च जो है, मॉट, मॉट का मतलब होता है डेड, डेड मतलब मरा हुआ, और एरी का मतलब क्या हो गया, जगह, प्लेस फॉर मतलब ऐसा जगह जहाँ पर डेड, मुर्दों को रखा जाता है उसी को बोले क्या, मॉर्चुअरी, यानी कि सब ग्रह, सब ग्रह या फिर कह सकते हैं मुर्दा घर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुर्दा घर मॉर्चुअरी का मतलब होता है, ठीक है। प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज उसी को बोलेंगे मॉर्चुअरी। इसी का सिनोनिम्स है एक, इसका भी इस्तेमाल होता है मॉर्ग, मॉर्ग भी जो है उसी का इस्तेमाल होता है, मॉर्चुअरी का ही सिनोनिम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने है क्या, अगला शब्द है नटाटोरियम, ठीक है, नटाटोरियम। नटाटोरियम का मतलब होता है कि मकान के अंदर, किसी घर के अंदर का जो स्विमिंग पूल है उसी को बोलेंगे नटाटोरियम। नटाट का मतलब होता है स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग से रिलेटेड है नटाट का मतलब स्विम, टू स्विम, और ओरियम का मतलब जगह, तो किसी घर के अंदर का जो स्विमिंग पूल जो होगा ना उसी को बोलेंगे नटाटोरियम, ठीक है। नटाट का मतलब होगा स्विम, ओरियम का मतलब जगह। अब आते हैं पिसियरी। देखिए यहाँ पर जो पिस जो है इसका मतलब होता है फिश, फिश, एरी का मतलब जगह, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर मछली पकड़ा जाता है, जहाँ मछली पकड़ने का व्यवस्था होता है उसी को बोलते हैं पिसियरी, ठीक है। ए प्लेस फॉर फिशिंग उसी को बोलेंगे क्या, पिसियरी, यानी मछली पकड़ने वाला जगह को बोलेंगे पिसियरी।
ठीक है। अब आते हैं, अगला है प्लानिटोरियम, ठीक है, प्लानिटेरियम। प्लानिटेरियम तो प्लानेट, जहाँ पर प्लानेट रखा जाता है, ठीक है, ऐसा जगह जहाँ पर प्लानेट रखा जाता है। तो सही का जो एक्चुअल प्लानेट तो हम लोग कहीं रख नहीं सकते, तो ऐसे ही आर्टिफिशियल जो स्टार्स हो गया या प्लानेट हो गया, उसको हम लोग एक रूम में रखते हैं बच्चों लोगों को या फिर लोगों को समझाने के लिए कैसे ये जो प्लानेट एग्जिस्ट करता है। तो वैसा जगह जहाँ पर प्लानेट जो बिल्डिंग है जिसमें इमेज जो है प्लानेट का, स्टार्स का, उसको रखा जाता है, उसी को बोलते हैं प्लानिटोरियम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तारागृह, तारा घर बोल सकते हैं, तारा घर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रिप्टोरियम, ठीक है, सॉरी स्क्रिप्टोरियम, स्क्रिप्टोरियम, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट, लिखना, और ओरियम का मतलब क्या? जगह, ए प्लेस फॉर, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर लिखते हैं, लिखने वाला जगह को बोलते हैं स्क्रिप्टोरियम, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो लेखन ग्रह, ठीक है, लेखन ग्रह बोल सकते हैं स्क्रिप्टोरियम का, या फिर लेखन ग्रह ही बोलेंगे, ठीक है। राइटिंग रूम, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा राइटिंग रूम, राइटिंग रूम हो जाएगा, ठीक है, हाँ राइटिंग रूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सोलारियम। सोलारियम देखिए, सोलर का मतलब क्या होता है? सोलर का मतलब सूर्य, तो और एरियम का मतलब जगह, ए प्लेस फॉर, सूर्य यानी कि सन, ठीक है, प्लेस फॉर मतलब सूर्य के लिए घर, तो सूर्य वाला घर उसी को बोलते हैं सोलारियम। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, सोलारियम का मतलब सूर्य घड़ी भी होता है, ठीक है। मतलब ऐसा जगह ना जहाँ पर सूर्य के रोशनी से समय को बताया जाता है, उसी को बोलते हैं एक तरह से सोलारियम। या फिर एक ऐसा घर भी होता है जहाँ पर सूरज का जो धूप है उसको लेकर आदमी का उपचार किया जाता है, इसको बोलते हैं सौर चिकित्सा गृह, सौर चिकित्सा गृह, सौर चिकित्सा गृह, वो भी एक तरह से सोलारियम के रूप में ही जाना जाएगा। मतलब एक रूम है जहाँ पर व्यक्ति बैठ के सूर्य का रोशनी लेता है, ताकि और भी उसके बॉडी में जो डिजीज़ वगैरह है वो उससे ठीक हो सके, ठीक है, उसको ही बोलेंगे सोलारियम ही बोलेंगे। आगे आते हैं, उसके बाद हमारा जो वर्ड है उसको बोलते हैं टेरारियम, टेरारियम, ठीक है। तो यहाँ टेरा का मतलब जो है उसका मतलब क्या होता है पता है, पहले से हम लोग जानते हैं, लैंड यानी कि ज़मीन, और एरियम का मतलब होता है ए प्लेस फॉर, ठीक है, जहाँ पर जो ज़मीन में रहने वाले जंतुओं को रखा जाता है ना, ज़मीन में रहने वाले जंतु जैसे खरगोश और भी जो जानवर है, ठीक है, चूहा, बकरी, गाय, वैसे जगह को बोलते हैं टेरारियम, ठीक है। वैसे जगह जहाँ पर छोटे छोटे जो ज़मीन के जानवर या फिर पौधे को रखा जाता है उसी को बोलते हैं टेरारियम, ठीक है, ए प्लेस फॉर कीपिंग स्मॉल लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसी को बोलेंगे टेरारियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विवारियम, ठीक है, वाइवरियम। वाइवरियम जो क्या है? वाइवरियम का मतलब होता है यहाँ जो वाइव है, विव, विव का मतलब हो गया लिविंग, ठीक है, लिविंग। एरियम का मतलब जगह, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर मतलब घर के अंदर का, घर के अंदर में जो छोटे छोटे जानवर या पौधा रखने वाले जगह को बोलते हैं विवारियम, ठीक है, वाइवरियम। इसको बोलते हैं पशु वाटिका बोल सकते हैं, पशु वाटिका, ठीक है, मतलब घर के अंदर छोटा छोटा जो बगीचा होता है ना, बगीचा जिसमें हम लोग अपने जानवरों को भी रखते हैं, पौधों को भी पालते हैं, उसी को बोलते हैं वाइवरियम, ठीक है, वाइवरियम। तो आज का क्लास इतना ही। आज हम लोग जो एरियम से रिलेटेड शब्दों को पढ़े, तो धन्यवाद।